हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विथ गुलू चैनल में। फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में हम यूरोपीय कंपनी का पहला पार्ट देखे थे। आज हम लोग यूरोपीय कंपनी का दूसरा पार्ट देखेंगे। तो जैसा कि पिछले क्लास में एक पॉइंट हमसे मिसिंग हो गया था। फ्रेंड्स, जैसा कि हम बताए थे कि कंपनी का आगमन का क्रम जो है पुर्तगाली पहले आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी है। ये तो सही है, लेकिन एक चीज़ स्थापना यानी कंपनी स्थापना का क्रम यानी कंपनी उसके बाद जो स्थापना है उसका क्रम क्या है। यहाँ पे हम व्यापारिक कोठी बताए थे, तो ये चीज़ नहीं होगा। जैसे व्यापारिक कोठी, जैसे कंपनी स्थापना का क्रम क्या होगा, तो सबसे पहले पुर्तगाली ने अपना कंपनी का स्थापना किया था। उसके बाद अंग्रेज कंपनी का स्थापना किया 1600 ईस्वी में। उसके बाद डच किया है स्थापना 1602 ईस्वी में। तो यही चीज़ हम बताने वाले थे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आने का क्रम में डच आगे है, उसके बाद अंग्रेज है, लेकिन कंपनी का स्थापना के क्रम में अंग्रेज आगे है, डच उनसे पीछे है। क्योंकि अंग्रेज जो अपना कंपनी का स्थापना किया वो 1600 ईस्वी में किया है, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 ईस्वी में किया गया है। तो यही चीज़ हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे, और बाकी चीज़ ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे पहला व्यापारिक कोठी कोचीन में खोला गया पुर्तगाली का, और पहला अंग्रेज का व्यापारिक कोठी सूरत में है, डच का जो है वो मसूलीपट्टनम में है। ये सब बिल्कुल सही है, यही चीज़ आप लोग सुधार कर लीजिएगा। अब डच के बारे में हम लोग देख रहे हैं। डच जो होते थे वो मुख्यतः नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी होते थे। डच जो है भारत में सबसे पहले 1595 ईस्वी में आए, और उसके बाद डच सबसे पहले 1596 ईस्वी में इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर पहुँचे। अगर भारत में पूछेगा तो 1595, और इंडोनेशिया में अगर कहेगा तो हम लोग 1596 वो टिक करेंगे। सबसे पहला डच यात्री जो भारत आया था उसका नाम कॉर्नेलियस डी हाउटमैन था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण 1602 ईस्वी में हुआ था। जैसा कि हम देखे थे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण 1602 ईस्वी में हुआ था। डचों की सबसे पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1605 में, पुलिकट में 1602, सूरत 1616, वेम्बलीपट्टनम 1641, कराईकल 1645, चिंसुरा 1653, कासिम मदार 1658, पटना 1658 और बालासोर 1658। इसमें फ्रेंड्स 3 जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो हम लोग ऐसे याद करेंगे: 5, 10, 16 और 41। तो सबसे पहले मसूलीपट्टनम है 1605, उसके बाद पुलिकट 1610, सूरत 1616 और वेम्बलीपट्टनम 1641। तो 3 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्रम से सजाने के लिए दे दिया जाता है, तो आपको 3 या 4 आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। दक्षिण भारत में यह अपना व्यापार सदरसपट्टनम या ड्रासपट्टनम से करते थे। तो दक्षिण भारत में अगर पूछेगा कि अपना व्यापार कैसे करते थे, तो हम लोग कहेंगे सदरसपट्टनम या ड्रासपट्टनम से। 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ। यह डच और अंग्रेज के बीच हुआ। डच पराजित हो गए और डच वापस चले गए। फ्रेंड्स, 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ, जो डच वर्सेस अंग्रेज के बीच हुआ, और इसमें डच पराजित हो गए, और उसके बाद डच का अस्तित्व खत्म हो गया और डच फिर वापस चले गए। अब हम लोग अंग्रेज के बारे में देखते हैं। सबसे पहले अंग्रेज जो स्थलीय मार्ग से आए थे उसका नाम जॉन मिल्डन हॉक था। वैसे फ्रेंड्स कैप्टन हॉकिंग्स है, लेकिन वो जलीय मार्ग से आए थे। अगर स्थलीय मार्ग के बारे में पूछेगा तो हम लोग जॉन मिल्डन हॉक को टिक करेंगे, जो 1597 से 99 ईस्वी में आया था। फ्रेंड्स, उसके बाद 1599 ईस्वी में 217 अंग्रेज साझेदार ने एलिजाबेथ प्रथम से पूर्वी देशों के साथ व्यापार का अनुमति मांगा। फ्रेंड्स, 1599 ईस्वी में 217 अंग्रेज साझेदार थे, जो एलिजाबेथ प्रथम जो ब्रिटेन की महारानी थी, उसके साथ पूर्वी देशों के साथ व्यापार का अनुमति मांगा था। तो फ्रेंड्स, ये 1599 ईस्वी में मांगा था, और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को अंग्रेजों को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार का अनुमति मिल गया। और फ्रेंड्स, 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ, और जो पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का इसको अधिकार पत्र मिल गया। कंपनी को चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नियुक्त किया गया। इसको शॉर्ट में हम लिखे हैं BOD, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। 1604 ईस्वी में पुर्तगाली से अंग्रेज हुरमुज बंदरगाह छीन लिया। 1604 ईस्वी में फ्रेंड्स पुर्तगाली से अंग्रेज हुरमुज बंदरगाह छीन लिया। तो फ्रेंड्स, ऐसा अगर पूछा जाएगा कि हुरमुज बंदरगाह किसने छीना पुर्तगाली से, तो हम लोग अंग्रेज टिक करेंगे। और ईस्वी के बारे में पूछेगा तो 1604 देखेंगे हम लोग। 1608 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाया। फ्रेंड्स, अंग्रेजों की सबसे पहली व्यापारिक कोठी सूरत में बनाया है। ये 1608 ईस्वी में बनाया था।
जलीय मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी कैप्टन हॉकिंस था, जो 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। फ्रेंड्स, जलीय मार्ग से भारत आने वाला जो प्रथम अंग्रेज था वो कैप्टन हॉकिंस था, जो 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। हॉकिंस तुर्की और फारसी भाषा का ज्ञाता था। फ्रेंड्स, क्योंकि वो जहांगीर के दरबार में गया था और उसके ये तो ब्रिटेन के वासी जो तो अंग्रेजी के ज्ञाता होते थे, ये लोग अंग्रेज थे, लेकिन जहांगीर के दरबार में जाने के लिए वो तुर्की और फारसी भाषा को उस पर पकड़ बना लिए, जिससे जहांगीर प्रभावित भी हुआ। 1611 ईस्वी में स्वाली का युद्ध हुआ, जो पुर्तगाली और अंग्रेज के बीच हुआ, जिसमें पुर्तगाली का हार हुआ और अंग्रेज विजयी हुए। तो फ्रेंड्स, 1611 ईस्वी में स्वाली का युद्ध हुआ था, जिसमें पुर्तगाली का हार का सामना करना पड़ा और अंग्रेज विजय हुए। उसके बाद अंग्रेज 1613 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री बनाई थी। अंग्रेज जो था 1613 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री बनाई। 1669 ईस्वी में बम्बई का निर्माण का कार्य गोरेल्ड अंगियार ने किया था। अगर ऐसा पूछा जाएगा कि बम्बई का निर्माण कार्य किसने किया, तो हम लोग गोरेल्ड अंगियार का टिक करेंगे, क्योंकि बम्बई का निर्माण इसी ने किया था। 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपना ऑफिस सूरत से बम्बई कर लिया था। 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपना ऑफिस सूरत से बम्बई कर लिया था, क्योंकि बम्बई उस गोरेल्ड अंगियार बम्बई को काफ़ी खूबसूरत बना दिया था, इसलिए। फ्रेंड्स, 1640 ईस्वी में मद्रास का स्थापना हुआ। मद्रास का पुराना नाम सेंट फोर्ट जॉर्ज था। कलकत्ता का निर्माण जॉब चार्नोक ने 1690 ईस्वी में किया। फ्रेंड्स, कलकत्ता का जो निर्माण था वो जॉब चार्नोक ने 1690 ईस्वी में किया। 1715 ईस्वी में जॉन सरमन की टीम एक डॉक्टर विलियम हैमिल्टन को फर्रुखसियर को इलाज के लिए भेजा और फर्रुखसियर ठीक हो गया और फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को पूरा उत्तर भारत व्यापारिक कोठी एवं व्यापार करने का अधिकार दे दिया। फ्रेंड्स, 1715 ईस्वी में जॉन सरमन का एक टीम था, तो ये क्या किया, एक डॉक्टर था जिसका नाम था विलियम हैमिल्टन, ये फर्रुखसियर को इलाज करने के लिए भेजा और फर्रुखसियर ठीक भी हो गया और फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को पूरा उत्तर भारत में व्यापारिक कोठी और व्यापार करने का अधिकार दे दिया। इसे ही फ्रेंड्स मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि यह अंग्रेजों का सबसे बड़ा जीत था। अब हम लोग डेनिस के बारे में देख रहे हैं। फ्रेंड्स, डेनमार्क 1616 ईस्वी में भारत आया था। सबसे पहली फैक्ट्री उसने तंजौर में बनाई। ट्रांकोवार जिला है और ट्रांकोवार जिला के तंजौर में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी। दूसरी फैक्ट्री 1676 ईस्वी में बंगाल के शिरमपुर में बनाया। 1745 ईस्वी में डेनिस अंग्रेजों को सब कोठी बेचकर वापस अपना देश चला गया। फ्रेंड्स, 1745 ईस्वी में डेनिस जो है अंग्रेजों को सारा कुछ बेच के, सारा व्यापारिक कोठी अपना सारा चीज़ बेचकर वापस अपना देश चला गया। अब हम लोग फ्रांसीसी के बारे में देख रहे हैं। फ्रांस के राजा लुई 14वां के नेतृत्व में मंत्री कोलबर्ट द्वारा कंपनी का निर्माण किया गया। फ्रेंड्स, फ्रांस के उस समय जो राजा थे लुई 14वां, इसके नेतृत्व में, और उस मंत्री का नाम कोलबर्ट था, ये कंपनी का निर्माण किया गया। फ्रेंड्स, ये एक सरकारी कंपनी था। 1675 ईस्वी में फ्रैंको केरे के नेतृत्व में भारत आया। तो पहला फ्रांसीसी यात्री फ्रैंको कोरो था, इसी के नेतृत्व में भारत आया था। 1668 ईस्वी में सूरत में अपना पहला व्यापारिक कोठी बनाया। ये पहला व्यापारिक कोठी 1668 में, 17 में आया और 18 में अपना 68 में सूरत में पहला व्यापारिक कोठी का निर्माण किया। 1668 ईस्वी में दूसरी व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में बनाया और फ्रेंड 1668 में फिर वो दूसरी व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में बनाया और 1697 ईस्वी में रिजविक की संधि हुई, जिसमें जो डच और फ्रांसीसी की बीच हुई। तो फ्रेंड्स, फ्रांसीसी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक है। पूरा यूरोपीय कंपनी ख़त्म हो चुका है। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।